अधिकार आपको किसने दे दिया? क्या सभा बंद कराने का अधिकार आपके पास है? सभा बंद वो करा सकता है जो सभा का अध्यक्ष होता है, और जो सभा का अध्यक्ष होता है उसको एक उत्तम मंच पर बिठाया जाता है, और ये स्थान तो आपके ही द्वारा किसी और को दे दिया है। सम्मंचनते मंच एक सुंदर विशाल विशाल मुन समेत दो बंधु बर बैठा रे महिपाल। सभा बंद वो करा सकते हैं। आप कौन होते हैं सभा को बंद कराने वाले मिथिलेश जनक? आप कह रहे इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, आप कह रहे अब जन क्यों ये माथे ये भटमानी वीर विहीन वही में जानी। आपने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कैसे जान लिया? धनुष नहीं टूटा इसलिए। दीप दीप के भूपति नाना खत्ते हुए राजाओं को बुलाया धनुष तोड़ने के लिए। हर राजा वीर नहीं होता और हर वीर राजा नहीं होता। राजा जनक, क्या इन राजाओं के बैठे हुए राजाओं के बल और पराक्रम से तुमने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से शून्य है? क्या तुम विधाता बन गए? क्या तुम विधाता बन गए? जानते हैं, अरे जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे उस दिन धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा, और जिस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा राजा जनक, उस दिन आपका जीवन परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। तब आपको पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर वीर है या नहीं। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणवीरता? कहां चला गया पराक्रम राजा जनक? जो तुमने ये प्रण किया था, क्या ये विचार करके किया था? तिरुवंजय समेत बदे ही बिना ही विचार बने हत्ते ही। तुम्हारा प्रण जो है वो बिना विचार करके किया गया है, और कहते हैं बिना विचारे सो करे सो पाछे। बिना विचार करके जो कार्य किया करते हैं उनको बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। और आज जो आप पछता रहे हैं तो आपने जो ये कार्य किया है ये बिना विचार करके किया है। घोषणा आपके राजाओं के लिए थी कि वीरों के लिए थी? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। राजा सुने, घोषणा के लिए ये नहीं कहा कि वीर सुने, ये कहा है कि राजा सुने। जब घोषणा राजाओं के लिए थी फिर वीरों का अपमान किया है? राजाओं का अपमान करता, वीरों का अपमान क्यों? अरे सुने वो जो कार होते हैं, अरे हम वीर हैं, हम कदाप नहीं सुन सकते राजा जनक। एक पिता का धर्म अपनाया होता तो आज इस तरह से तुमको पछताना नहीं पड़ता। एक पिता का धर्म होता है जो घरवर कुल होय अनुपा करिए विवाह सुतई अनुरूपा। अपनी बेटी के लिए घर देखना चाहिए, पर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। क्या राजा जनक आपने जानकी के लिए पर देखा? जानकी के लिए कुल देखा? नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो फिर क्यों रो रहे? आपने अपने पिता का धर्म का निर्वहन ही नहीं किया। आपको जानकी के लिए घर देखना चाहिए, पर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। आपने कह दिया दीप दीप के राजा आए और आकर के धनुष का खंडन करें। और यहाँ पर किसी राजा की उम्र 10,000 वर्ष है, किसी राजा की उम्र 60,000 वर्ष है। अगर 60,000 वर्ष का राजा अगर इस धनुष को उठा लेता और तोड़ देता तो आपकी जो पुत्री 16 वर्ष की है, 6 वर्ष की है, खटवर्षी,
कन्या है जो आपकी पुत्री सीता, क्या तुम्हारी पुत्री 6 वर्ष की है जो, क्या वो 60 वर्ष के राजा के अनुरूप होती? नहीं होती। कैसा प्रणय, कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई वीरता, कहां चला गया पराक्रम, कहां चला गया योगीराज शीलध्वज? तुम्हें वीर की नहीं है पहचान। अगर वीर की पहचान होती तो आज इस तरह से आप रोते नहीं और वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान नहीं करते। इसी वीर भोग्या वसुंधरा से वीरता का प्रमाण पत्र तो स्वयं आप अपने घर में लिए बैठे हैं। जानकी का जन्म कहां से हुआ है? जानकी को इस यज्ञों को बाएं हाथ से उठा लिया है। और जानकी का जन्म कहां से है? अरे जानकी का जन्म भी वो इसी वसुधा से हुए। तो क्या जानकी वीर नहीं है? और जब जानकी वीर है तो फिर क्यों कहते हो कि अब जन के उमा खे बटमानी वीर बीन मही में? प्रमाण पत्र स्वयं अपने घर में लिए बैठे हो और कह रहे हो कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये आडंबर क्यों? किसके लिए? राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन है जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, जो अनपरखे से मरे हैं, जिनके दांत तो दूध के हैं, जिनके दांत तो दूध के हैं, लेकिन काट बड़ी तीखी है, जिनसे आकर के बड़े बड़ों ने बल्कि भी सीखी है। जरा इनकी ओर निहारो, जरा इनकी ओर निहारो, जिनका आना अंगारा है, जिनके बल प्रताप से इस नभमंडल में जगमगाता धूल तारा है। राजा जनक, कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई वीरता, कहां चली गई रणधीरता, कहां चला गया पराक्रम? कहते इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजा जनक, सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री कभी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते, ये रघुवीर राम जी के होते, ये अनुचित वाणी कह डाली, ये सब हृदय में चुपते हैं। ये पृथ्वी तीरों से है खाली। है नाथ, हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे, ये वीर बन भूम बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूरे विश्व में घोषित करी, वीरता की घोषणा राजमंडल में भरी लेकर था। ये लेकर चपला छतरागिरी, ये रात्रि इकट्ठा हो गए। क्रांति में कलम उठाते, क्रांति में सब डट गए। क्या आज मैं एक प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूँ। इस संसार में ऐसी प्रतिज्ञा अब तक किसी ने नहीं की होगी। राजा जनक, रघुवंश में डाकू होई तई समाज अस कहे ना कोई। अगर किसी सभा के बीच में रघुवंशों का अगर एक अंश उपस्थित होता है तो इस तरह की वाक्यावली का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे यहाँ तो रघुवंशों का वीर ही नहीं, यहाँ तो स्वयं रघुकुल बन बैठे हैं, स्वयं रघुकुल बन बैठे हैं। कहीं जनक, कहीं जनक जो संचित वाणी विद्वान रघुकुल मर्यादी सुनऊ भानुकुल पंकज भानु कहूं सुभावना कछुम भानु। मैं भान नहीं करता जो तुम्हार जो राउर अनुशासन पाऊं तो ये कर दो क्या ये कच्चे का चिमडारो फोली मैं सकूं मेर मुने तुम तोरी तब मैं मां भगवाना ये कब अपना प्रयोग पुराना ना जान शायद आज भाई या कोई कमलनाथ दिवचात कराऊं तो दर्शन प्रबला दे रहा हूं तो तक नियम तब ना बलनाथ चौड़ा करो प्रभु सबात पुण्य धरो धन भाग। एक बार सभी लोग लखनलाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियां। बोलिए लखनलाल की। लखनलाल जी जो ही क्रोध भरे वचन बोले तो सारी पृथ्वी डोलने लगी, डगमग 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 तो करके डोलने लगी। लखन सको वचन जे बोले डगमगाए महे
भूचाल सा आ गया। और इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सहे नहीं रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। आज डोलती अवनी एवं प्रकंपित वायु और आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। राजा जनक का निर्णय सभी राजाओं ने सुना और सुनकर के रह गए, लेकिन राजा जनक का निर्णय मेरी लखन को अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लाल, शांत हो जाओ। राजा जनक अपने पिता के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया। योगी के दुखित हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इनने वचन उचारे हैं। सहिस अनेकों वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन, क्रोध त्याग दो भैया। अभी यह अकुलाने का कारण नहीं, शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे भैया, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। और लक्ष्मण, जो तुमने प्रतिज्ञा कर दी है, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। पर विधि का नियम, पर विधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। और लक्ष्मण, जो ये मिथिला की नर नारी आप देख रहे हैं, माँ सुने ना किसी के वचन। माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध। इसलिए लक्ष्मण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार